Hello and good evening, everyone. This is your very own CA Ayush Gupta, and welcome to Excel Hunt YouTube channel. I am a practicing chartered accountant based out of Jalandhar, and I've been with Grant Thornton Bharat LLP for the last 4 years, dealing with large company statutory audits, tax audits, and many more. I'm learning Excel since 2019 and teaching since 2020. I've taught and conducted seminars and webinars at reputed institutions like Institute of Chartered Accountants of India, Kirodimal College, Delhi University, and Innocent Hearts Group of Institutions, Jalandhar. So, if you are new to this channel and you somehow click this video and want to learn MS Excel, you are on the right channel. And hit the like button. Do comment on this video if you have any suggestions, and also hit the subscribe button so you don't miss any further video from this channel. Because this channel will help you learn MS Excel from the very scratch and also help you excel at your job, profession, or any kind of business that you're doing. So let's dive right into it. तो ये सबसे पहली वीडियो होने वाली है। इसके अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एमएस एक्सेल आखिर होता क्या है, लोग इसको इतना यूज़ क्यों करते हैं, लोग इसके बारे में इतना बात क्यों करते हैं, वाई इट इज़ द मोस्ट हॉट टॉपिक एनीवेयर अराउंड, एंड वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लर्न इट, इसको सीखना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले एमएस एक्सेल होता क्या है। एमएस एक्सेल टेक्निकल जार्गन में आपको बताऊं, मैं टेक्निकल जार्गन में मतलब ये हुआ कि एमएस एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको डेटा क्लीन करने में, उसको एनालाइज करने में और उसको विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। और आप ये कह लो कि एक्सेल जो है वो एक ऐसा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो आपको ये सब करने में हेल्प करता है। ये तो हो गया टेक्निकल जार्गन। अब आसान भाषा में आपको मैं सिंपली बताऊं, एक एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि रोज एंड कॉलम से बना है और इसको आप यूज़ कर सकते हो डेटा को स्टोर करने के लिए। स्टोर करने के लिए मतलब डेटा इसके अंदर आप इनपुट कर सकते हो, डेटा क्या कहना चाहता है वो पता लगा सकते हो, और जो डेटा कहना चाहता है उसको आप चार्ट्स के ज़रिए, पिक्चर्स के ज़रिए, या कह लो टूल्स, कुछ ऐसे टूल्स हैं एमएस एक्सेल के अंदर, उसके ज़रिए आप डेटा को दिखा सकते हो अच्छे से कि ठीक है डेटा इस तरह से दिखाई देता है, डेटा एक्चुअली में ये कहना चाहता है। क्योंकि देखी हुई चीज़ बंदा जल्दी याद रखता है। ठीक है। अब ये इतना स्पेशल क्यों है? स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसको हर कोई यूज़ करता है। इसको सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसको हर कोई यूज़ करता है। हर एक ऑर्गेनाइज़ेशन की बैकबोन है, आज के टाइम में भी। आजकल जब सॉफ्टवेयर्स की कोई कमी नहीं है मार्केट में, अच्छे सॉफ्टवेयर्स की, लेकिन एमएस एक्सेल ही क्यों है कि ये सब इसको यूज़ करते हैं? क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है, इसका इंटरफेस अच्छा है, इसको आप शॉर्टकट्स के थ्रू जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो। माउस आपको यूज़ नहीं करना पड़ता है एमएस एक्सेल के अंदर। तो इसीलिए सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जब अगर आप कोई फ्रेशर हो, आप किसी इंटरव्यू में बैठोगे, तो पहली स्किल दैट द इंटरव्यूअर वांट्स यू टू हैव इज एमएस एक्सेल। उसके बाद आपकी बाकी चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपकी बाकी स्किल्स क्या हैं। पहली एमएस एक्सेल स्किल जो है वो आपको आनी चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि एमएस एक्सेल को ओपन कैसे किया जाता है। ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करो कि ठीक है, अगर आपके पास स्टार्ट बटन है, जो भी आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आप एक्सेल लिखिए जाके। एक्सेल लिखिए आपने, इसको आपने खोल लिया। तो जब एक्सेल आप ओपन करोगे इस तरह से आपको शीट दिखाई देगी। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये, आप विंडोज़ आर दबाइए। विंडोज़ आर दबा के आप एक्सेल टाइप करो, एंटर करो, तो एमएस एक्सेल वर्कबुक खुल जाएगी। या आप ये करो, आप राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ और एमएस एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक करो। यही चीज़ खुल जाएगी। इसको आप क्लिक करो, डबल क्लिक करो, आपका एमएस एक्सेल वर्कशीट खुल जाएगी। तो लेट मी क्लोज दीज शीट्स दैट आई हैव ओपन्ड। एक बार इसको बंद करें। ओके। So the important thing that you want to learn here is the difference between MS Excel worksheet and MS Excel workbook. MS Excel workbook क्या होता है? Workbook is a collective noun basically. Collective noun का मतलब ये हो गया कि workbook is a collection of multiple worksheets. So the thing that you are seeing right now here on the screen is a workbook. It's not a worksheet. This concept is very important, specifically when you do coding in MS Excel, because it is very important to know whether to run the code in an MS Excel worksheet or you want to run the code in an MS Excel workbook. It is very important. So, sheet is a part of a workbook. Workbook has multiple sheets. For example, this is a workbook that is opened with book 1 name and has two sheets. There is another, suppose I open another workbook. This has a name of book 7 and or has one sheet. So this is a workbook that has one sheet.
This is a workbook that now has 3 sheets with the name sheet 1, sheet 2, sheet 3, and the book workbook is known as book 7 with the name book 7. सो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ गई है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। एम एस एक्सेल का मैं 2021 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप कोई इससे पहले का वर्जन यूज़ कर रहे हैं या इसके बाद का कर रहे हैं। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ मैं आपको इन वीडियोज़ के थ्रू एक्सप्लेन करूँ जो आप फॉलो ना कर पाएँ। हो सकता है कि आपके एक्सेल वर्जन में वो अवेलेबल ना हो। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको सीख लीजिए। हो सकता है कहीं न कहीं आपको वो चीज़ काम आ जाए और जब आप अपने डिवाइस को अपग्रेड करेंगे या आप अपने एमएस एक्सेल के वर्जन को अपग्रेड करेंगे तो डेफ़िनेटली वो आपको चीज़ काम आएगी वहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एमएस एक्सेल वर्कशीट जो है और रादर वर्कबुक जो है वो किस तरह से दिखाई देती है। सबसे पहले आप बिल्कुल टॉप पे आ जाइए। ये जो होता है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसके राइट में आ जाओ। इसको बोलते हैं नेम। यहाँ पर आप कह लो कि यहाँ पर वर्कबुक का नाम आता है। ये सर्च बार है। ये हो सकता है कुछ वर्जन्स में अवेलेबल ना हो, बट ठीक है, ये 2021 वर्जन में अवेलेबल है। इसके बाद आ गया आपका ये मिनिमाइज वाला बटन आ गया। ये साइज बड़ा छोटा करने के लिए हो गया कि ठीक है आपको शीट का साइज बड़ा छोटा करना है। ये क्लोज का बटन है, सिंपल है, आपको आइडिया है। ठीक है, ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ना, फाइल से लेकर ये नीचे तक A1 से ऊपर ऊपर तक, ये पूरा रिबन होता है। रिबन क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टैब्स। टैब्स का मतलब ये हो गया कि फाइल टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, ड्रॉ टैब, इस तरह से टैब्स होते हैं। अब हर टैब को ग्रुप्स में डिवाइड किया होता है। ग्रुप्स मतलब एक तरह से ये कह लो कि एक टैब के अंदर जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको अलग अलग बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया है और उन बॉक्सेस के अंदर वो फंक्शनैलिटीज़ डाल दी है जो उस बॉक्स का नाम है बेसिकली। फॉर एग्जांपल ये क्लिपबोर्ड है तो इसके अंदर कट कॉपी पेस्ट आ जाता है। फॉन्ट है तो इसके अंदर सेल की फॉन्ट से लेकर सारे के सारे जो है वो फंक्शंस एक ही जगह डाले हुए हैं। तो दिस इज अ फॉन्ट ग्रुप एंड इट हैज़ मल्टीपल फंक्शंस। दिस इज अ फॉन्ट ग्रुप एंड हैज़ मल्टीपल फंक्शंस। आई होप इट इज़ क्लियर। उसके नीचे आ जाओ। ये है नेम बॉक्स। इसको हम प्यार से नामकरण बक्सा भी बुला सकते हैं कि ठीक है ये हर सेल का नाम देता है बेसिकली। इसके साथ आ गया आपका इंसर्ट फंक्शन का बॉक्स आ गया। इंसर्ट फंक्शन, इसको होवर करोगे तो यहाँ दिखेगा। इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। ठीक है, इसके अंदर आपको फॉर्मूला दिखाई देता है या ये कह लो कि सेल के अंदर क्या है वो दिखाई देता है सिंपली। ठीक है, दिस इज योर वर्क एरिया। यहाँ पर आप काम करते हो। इट इज डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स। रोज जो होती हैं वो नंबर से डिनोट होती हैं और कॉलम्स जो होते हैं वो अल्फाबेट से डिनोट होते हैं। अब आप कहोगे ठीक है अल्फाबेट्स तो 23 होते हैं तो क्या 23 कॉलम्स है? नहीं। जैसे ही 23 अल्फाबेट्स खत्म होते हैं तो वो डबल ए बी से शुरू कर देता है। अच्छा, अब आप मुझसे पूछोगे कहाँ तक जाता है ये एक्स एफ डी तक जाते हैं। ठीक है, अब आप मुझसे ये पूछोगे कि रोज कितनी होती है जी? रोज जो होती है वो 1,48,576 होती है, या आप ये कह लो कि 10 लाख रोज जो है एक्सेल कंपैटिबल है पर एक्सेल वर्कशीट। पर एक्सेल वर्कशीट, इट्स नॉट this limit is applicable to a workbook. This limit is applicable to a sheet in a workbook. That means every sheet has 10 million rows. This is the main thing. उसके नीचे आ जाओ आप। ये होता है जी शीट्स नेविगेटर। यहाँ पर आपकी शीट्स दिखाई देती हैं। यहाँ से आप शीट्स ऐड कर सकते हो। ये आपका स्क्रॉल बार आ गया। ये हॉरिजॉन्टल होगा, ये वर्टिकल है। उसके नीचे आ जाओ। इसको बोलते हैं स्टेटस बार कह लो, टास्क बार कह लो, जो आपको ठीक लगे। ये आपका शीट्स व्यू होते हैं और ये आपका जूम इन जूम आउट का बटन होता है। बस इतना ही है एम एस एक्सेल का जो इंटरफेस दिखाई देता है ना आपको, सबसे पहले जो दिखाई देता है वो इतना ही है। अब इसके अंदर जब हम डाइव इन करेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा एक्सेल के अंदर ये भी होता है, हम ये भी कर सकते हैं। तो वो आगे आने वाली वीडियोस में आपको जो है वो पता चलेगा। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको कुछ नया सीखने को मिला। And I hope you will come back to this channel and you will be eager to know when all are the next videos coming. So just bear with me. The new videos are coming soon. Thank you so much.